रीपर बाइंडर नहीं दोस्तों, 2025 में नोट छापने वाली मशीन आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसके साथ में तो जितना सर्विस हम दे सकते हैं हम उतना ही मशीन। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, 2025 में अगर आप लोग भी चाहते हैं ना अपने परिवार के बीच में रह करके, घर पे रह करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना, रोजगार कमाना, तो आपके लिए ये रीपर बाइंडर किसी वरदान से कम नहीं है। ये रीपर बाइंडर किस कंपनी का है इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दूं, ये रीपर बाइंडर बाकी रीपर बाइंडरों से बिल्कुल ही अलग रहने वाला है, क्योंकि कंपनी सर्विस के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, क्वालिटी के ऊपर कंपनी काम कर रही है। क्योंकि गेहूं का जो सीजन होता है छोटा सीजन होता है, छोटे सीजन में अगर आपका एक दिन भी काम बंद रह गया तो कई हजार रुपए का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो वो नुकसान ना झेलना पड़े, अच्छी खासी कमाई जो है आपकी वो लगातार बनी रहे, तो वो संभव होने वाला है इस रीपर बाइंडर के साथ में। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर हैं। सबसे पहले छोटा सा परिचय आपके साथ कराता हूं, उसके बाद में जानते हैं इस कमाल के रीपर बाइंडर के बारे में कि यह आपके लिए 2025 में वरदान साबित कैसे होने वाला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सामने से जो आपको दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। हमारी फर्म जो है गुरप्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से है जी, और ये अपना पंजाब के लुधियाना शहर में स्थित है जी। सर, कंपनी को लगभग मार्केट में किसानों के बीच में काम करते हुए कितना समय हो गया? सर वैसे तो हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन जो रीपर और रीपर बाइंडर के क्षेत्र में हम लगभग 2019 से काम कर रहे हैं। यानी कि बरसों का जो अनुभव है वो हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह दूं अगर इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, एक एक पार्ट में वहां पर रख दो, तो पूरा असेंबल आप असेंबल हम कर देंगे जी। जब किसान भाई रीपर बाइंडर की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ी शंका क्या रहती है कि यार क्या मेरी गिरी हुई फसल को काटेगा नहीं काटेगा, कहीं ऊंचा तो नहीं काटेगा, क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा जरूरत किसान को पड़ती है भूसे की, पशुओं के लिए। तो उसके बारे में सबसे पहले दर्शक भाइयों को बताइए। सर भूसे की जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि अभी जितना महंगा गेहूं हो गया है उतना ही महंगा भूसा भी हो गया है। बिल्कुल। तो उसमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अपना जो फिटिंग का जो तरीका है, तो जो भी किसान भाई मशीन खरीदते हैं, कंपनी का बंदा जाता है फिटिंग करने के लिए मशीन जी, और उसमें फिटिंग जो है वो इस हिसाब से होता है कि ब्लेड जो है वो जमीन में लग जाती है। बिल्कुल। तो फिर उसको जो किसान भाई हैं वो अपने हिसाब से उसको 1 इंच 2 इंच छोड़ के जहां से मतलब आपको काटना है वहां से आप कटाई कर सकते हैं जी। जैसे मजदूर काटता है बिल्कुल उस तरह से आप कटाई कर सकते हैं जी। जब रीपर बाइंडर का नाम आता है तो कटाई के साथ में बंधाई भी ये करता है। हाँ, इसमें एक अहम पार्ट लगा हुआ आता है जो कि होता है नोडर, जो बंधाई करने का काम करता है। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, नोडर की क्वालिटी क्या दी गई है? सर नोटिंग की जो क्वालिटी है वो आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं जी। कि इसमें जो भी इसमें पार्ट पुर्जे लगे हुए हैं वो सब कुछ इन हाउस है, सब पे अपना मार्का लगा हुआ है जी। सब कुछ हमारे फैक्ट्री के अंदर बनता है। जो हम शुरुआती टाइम में जब काम कर रहे थे तो हम इसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड थे जी। तो कुछ परेशानी आने लगी कि उसका फिटिंग सही से नहीं हो पाता था। तो अभी मैंने सारा चीज इन हाउस किया है, इसके वजह से मैं इसके ऊपर 1 साल की गारंटी देता हूं। यानी कि जो एक अहम पार्ट होता है रीपर बाइंडर में, ये नोडर, ये अपना अंदर बना हुआ है, एक एक पार्ट इसका कंपनी के अंदर बना हुआ है। इसीलिए कंपनी ठोक करके दावा कर रही है 1 साल की पूरी गारंटी, पूरा गारंटी रहेगा। दर्शक भाई जब गेहूं की कटाई करता है तो कई बार क्या होता है, जो फसल है वो हल्की सी नरम भी होती है, कई बार थोड़ी सी ज्यादा सूखी होती है, तो बंडल का जो साइज है वो दर्शक भाई को छोटा या बड़ा करना पड़ता है। तो वो इसके साथ में संभव कैसे होने वाला है? सर उसके लिए देखिए ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है जी, तो फसल जब इधर काट के आती है, यहाँ से फसल काटी या यहाँ से फसल काट के जब वो इसके अंदर आती है जी, तो ये चीज दबता है, फसल के प्रेशर से ये दबता है जी। ये जब दबेगा बंडल तभी बनेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें ड्रिलिंग किया हुआ है जी। तो आप इसको यहाँ से बंडल छोटा या बड़ा जैसे आपको है वो कर सकते हैं। यानी कि बंडल का जो साइज है दोस्तों वो भी आप इसके साथ एडजस्ट कर पाओगे। पूरी एडजस्टिंग के लिए यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, अपने हिसाब से बंडल का साइज जितना छोटा बड़ा आपको करना है इसके साथ में संभव होने वाला है। इसके साइज की सर मैं बात कर लेता हूँ, कितने फीट साइज का जो रीपर बाइंडर है अपना? ये सर 7 फीट का अपना 7 फीट का रीपर बाइंडर है। दर्शक भाइयों के पास में, किसान भाइयों के पास में ऐसा नहीं है भाई साहब की नया ट्रैक्टर लिया उन्होंने 50 HP का या 55 HP का, उनके पास में पुराने ट्रैक्टर हैं 30 HP के 35 HP के ट्रैक्टर अमूमन किसान भाइयों के पास में होते हैं। तो क्या उस ट्रैक्टर के ऊपर अपना ये रीपर बाइंडर चल पाएगा? सर 100% चलेगा। अपना जो रीपर बाइंडर है वो बिना लोड के चलता है। इसके लिए बस 30 HP का ट्रैक्टर चाहिए। 30 या उससे ऊपर का जो भी ट्रैक्टर होगा उस पे काफी आराम से ये रीपर बाइंडर चल सकता है जी। दर्शक भाई चाहते हैं, कई किसान भाई चाहते हैं कि रीपर बाइंडर ट्रैक्टर के आगे लगने वाला मिल जाए, कई किसान भाइयों की पसंद होती है कि पीछे लगाने वाला लेना है। तो क्या दोनों अवेलेबल रहते हैं और किस तरीके से उनकी फिटिंग की जाती है? सर
अपने कंपनी में दोनों तरह के रीपर बाइंडर बनते हैं। उसको आप ट्रैक्टर के आगे भी लगा सकते हैं, ट्रैक्टर के पीछे भी लगा सकते हैं। किसान भाई का जिस तरह से ऑर्डर रहता है तो उस हिसाब से मशीन बना के किसान भाई को उपलब्ध कराया जाता है। जी, कई बार क्या होता है, जैसे मौसम परिस्थिति के विपरीत चला गया, फसल थोड़ी सी दर्शक भाई की गिर गई, गेहूं थोड़ा सा ढह गया, तो क्या उस कंडीशन में कटाई बंधाई करने में सक्षम है अपना रीपर बाइंडर? सर देखिए, जो भी फसल जो है वो अगर झुक जाती है, 50-60% भी फसल झुक जाएगी जी, तो उसको भी ये मशीन काट के बंडल बना देगा। लेकिन जो फसल एकदम से जमीन में लेट गई तो उसमें मशीन काम नहीं कर पाएगा। हम ऐसा नहीं है कि झूठी दिलासा दिला के और मशीन बेच दिए तो फिर उस हिसाब से काम नहीं होता है। जो झुकी हुई फसल होगा उसको काट देगा जी, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दर्शक भाई रीपर बाइंडर खरीदने का विचार कर रहे हैं, इसके साथ में मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पर डे कितना मार्जिन इसके साथ कमाया जा सकता है? सर देखिए, हर जगह पे मजदूर का जो है वो कमी हो गया है जी, मजदूर कहीं पे मिलते नहीं है। और दूसरी बात किसानों को भी रहती है कि जल्द से जल्द मेरा फसल जो है वो मेरे घर आ जाए, क्योंकि बारिश का सीजन होता है, कटाई के समय बारिश आती है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप ये मशीन ले सकते हैं और ये मशीन आपको घंटे में 1 से 1.5 एकड़ की कटाई करके देगी जी। तो उस हिसाब से आप इस पे अपना काम भी कर सकते हैं और बाकी किराए पे चला के मुनाफा भी कमा सकते हैं जी। यानी कि मैं ये कह दूं कि एक छोटे से सीजन में, गेहूं का सीजन बहुत छोटा होता है, उसमें लेबर ना मिल पाने की वजह से कई बार फसल बेकार हो जाती है। अब फसल बेकार होगी, अगली फसल लेट हो जाती है, अगली फसल नहीं लग पाती। तो उस छोटे से सीजन में दर्शक भाई अगर चाहे तो इसको बड़ी आसानी से फ्री कर सकता है एक सीजन के अंदर, और अच्छा खासा मार्जिन भी इसके ऊपर कमाया जा सकता है जी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं इसकी पेंट क्वालिटी के बारे में। पेंट की क्वालिटी किस तरीके की आपने दी है? सर इसमें जो पेंट किया हुआ है वो PU पेंट यूज किया हुआ है जी, जो कि बहुत जल्दी निकलेगा नहीं, जिससे कि इसका लाइफ बना रहेगा। जो सर इसके अंदर गियरबॉक्स लगाया गया है, नोडर की क्वालिटी के बारे में तो दर्शक भाइयों ने जान लिया, लेकिन जो गियरबॉक्स इसके अंदर लगाया गया है, जो मेन ड्राइव PTO की इसके आगे शिफ्ट करेगा, तो उसकी क्वालिटी क्या आपने दे दी? सर देखिए, इसमें मेन चीज है नोटन, गियर बॉक्स और आगे का जो ब्लेड है वो है। बिल्कुल। तो ये तीनों चीज पे कंपनी 1 साल की गारंटी देती है कि किसान भाई का अगर ब्लेड का धार भी खराब हो जाता है 1 साल के अंदर तो वो भी हम नया प्रोवाइड करेंगे। गियर बॉक्स में अगर कोई दिक्कत होता है तो वो भी हम नया देंगे, और बाकी सारा सामान तो लोहे का लगा हुआ है, वो आप भी छू के देख सकते हैं। बिल्कुल। ब्लेड जो है सर वो डबल स्ट्रिप पत्ती पे ब्लेड सेट किया हुआ है, और इसमें ब्लेड जो है ये 3 mm जो है वो मोटा ब्लेड है जी, शार्प की ब्लेड है। तो इसमें भी कंपनी इसके धार की 1 साल की गारंटी देती है, यानी कि इसकी भी पूरी 1 साल की गारंटी मिलने वाली है। जो इसके अंदर ये स्टार लगाए गए हैं, इनकी क्वालिटी क्या दी गई है, और जो इसके अंदर ये बेल्ट लगाए गए हैं, पटा भी इसको बोला जाता है, इनकी क्वालिटी क्या मिलने वाली है? क्योंकि कई किसान भाइयों की शिकायत मैंने कई और कंपनियों में सुनी है कि फसल इलझ रही है, प्रॉपर काट नहीं पाता, प्रॉपर बंडल नहीं बना पाता, तो वो कैसे होता है? वो चीजें अन्य कंपनियों के साथ में और अपनी कंपनी के साथ में क्या वो चीज होने वाली है या वो दिक्कत नहीं होने वाली? सर देखिए, अपना जो काम है वो कोई ठोक पीट वाला काम नहीं है। सारा सामान जो है वो CNC प्लाज्मा लेजर पे कटाई किया हुआ है, तो इसमें जो एक्यूरेसी है जी, तो वो एक्यूरेसी के वजह से इसमें इस सब तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है जी। रही बात स्टार की, तो स्टार भी स्टैंडर्ड कंपनी का यूज किया हुआ है, और जो पट्टा है ये भी 3 प्लाई पट्टा है, उसमें भी कहीं से कोई आपको 2-3 सीजन दिक्कत नहीं आने वाली है जी। यानी कि वो जो दिक्कत आती है वो इसकी फिट एंड फिनिश प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से आती है अन्य कंपनियों के अंदर। तो अपने इसके अंदर वो दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। अपने वीडियो में भी आप फैक्ट्री दिखा सकते हैं, जो भी किसान भाई हैं कंपनी आके भी कंपनी को देख सकते हैं कि हम जो यहाँ पे सामान की तैयारी करते हैं तो वो सारा CNC प्लाज्मा लेजर ऑटोमेटिक मशीनों पे सब कुछ तैयार होता है, तो इसमें एक्यूरेसी में आपको कभी कमी नहीं आएगी। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शक भाई जब किसी भी कंपनी में कोई भी इंप्लीमेंट खरीदने का विचार करते हैं, किसान भाई का इतना बजट नहीं होता कि वो एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट कर पाए, और इन्वेस्ट कर लिया तो वो चाहता है कि गवर्नमेंट से, सरकार से कुछ अनुदान भी मिल जाए। तो क्या इसके ऊपर किसान भाई को, दर्शक भाई को सब्सिडी भी मिलने वाली है? सर ये अपनी कंपनी लगभग हर एक राज्य में अप्रूव्ड है जी, और जहां पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से सब्सिडी के लिए तैयार है। आपके पास पेपर होना चाहिए, सब्सिडी आपको मिलेगी। कितने % से लेकर के सर कितने % तक की हाईएस्ट सब्सिडी इसके ऊपर मिल जाती है? सर वो तो हर एक राज्य में गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती
मिलती है, मिनिमम 40% है, मैक्सिमम 70-80% भी सब्सिडी किसी किसी राज्य में मिलती है। यानी कि 40 से 80% तक का जो अनुदान है अलग अलग राज्य के हिसाब से इसके ऊपर मिल जाता है। अपनी कंपनी की तरफ से सब्सिडी अप्रूव्ड है। हाँ जी हाँ, कंपनी का जो भी पेपर लगेगा वो हम प्रोवाइड आपको करवा देंगे। बिल्कुल। तो सर इतना शानदार आपने जो रीपर बाइंडर ये बना दिया, दर्शक भाई अब बेताब हो रहे हैं इसकी कीमत जानने के लिए। इसकी कीमत क्या मिलने वाली है उन्हें? सर देखिए, ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं तो उसमें लग रहा होगा कि ये बहुत महंगी आने वाली है जी। तो ऐसी बात नहीं है। जो रीजनेबल प्राइस है, प्राइस इसका वही है, रीजनेबल प्राइस है। और हमें लगता है कि और कंपनी से कम ही प्राइस है जी। तो इसमें क्या है कि सर अपना जो इसमें 90% मटेरियल है वो लोहे का लगा हुआ है जी। और लोहे का रेट जो है फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो उस हिसाब से हम इसका प्राइस जो है वो डिकोड नहीं कर पाते हैं वीडियो में जी। क्योंकि वो समय समय पर लोहे के प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। तो किसान भाई के पास जो नंबर दिया हुआ है, वीडियो के नीचे जो नंबर है उस पे फोन करें, जानकारी लें और वहां से आपको प्राइस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी जी। यानी कि प्राइस भी रीजनेबल उनको मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस उनको मिलेगा। दूसरे कंपनी के मुकाबले हमेशा प्राइस रीजनेबल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दर्शक भाई अब इसको खरीदने का विचार कर रहे हैं या चाहते हैं कि कंपनी के साथ में जुड़ करके काम किया जाए, डीलरशिप का काम स्टार्ट किया जाए, वो कैसे संभव होने वाला है? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से, भारत के कोने कोने से दर्शक भाई आपको देख रहे हैं। सर जो भी किसान भाई या जो भी डीलर भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो एक बार मेरा उनसे गुजारिश है कि फैक्ट्री पे आएं या जो अपने नज़दीक में डीलर हैं उनके पास जाएं, वहाँ पे मशीन देखें, दूसरे मशीन के साथ तुलना करें और उसके बाद अगर उनको मशीन जचता है तभी वो हमसे मशीन लें जी। मशीन जो किसान भाई दूसरे जगह से फैक्ट्री पे आना चाहते हैं या जो आ नहीं पाते हैं तो कंपनी का नंबर दिया हुआ है, उस पे फ़ोन करके बुकिंग करा लें। 50,000 रुपये से बुकिंग होता है। बुकिंग करवा के अपना जो मशीन डिलीवरी का टाइम है वो नोट करवा दें और मशीन उनके घर पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जैसा 2025 चल रही है तो पहले आओ पहले पाओ वाला सीन भी रहेगा, साथ में कुछ डिस्काउंट भी उनको दे दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें क्या है सर कि मशीन आप जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का जो है जी मशीनरी लगी हुई है जी। तो उसमें हमें जितना मन होगा उतना मशीन हम बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अपना क्या है कि पूरा फोकस जो है वो सर्विस के ऊपर रहता है। तो जितना सर्विस हम दे सकते हैं हम उतना ही मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हर बार किसान भाइयों को सीजन के अंत में निराशा हाथ लगती है कि मशीन मिल नहीं पाती है। बिल्कुल। तो उनसे गुजारिश है कि वो पहले आके बुकिंग करा दें मशीन का और फिर उनको जब जरूरत हो मशीन तब लें। कंपनी का बंदा जाएगा उनके ट्रैक्टर पे फिट करके डेमो करवा के आएगा। यानी कि सर्विस से आप सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के चलते हो कि जितने किसान भाइयों के साथ हम खड़े हो पाए, काम कर पाए, सर्विस दे पाए, उतने ही किसानों के लिए उतना ही प्रोडक्शन कंपनी करती है जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा ये कमाल का रीपर बाइंडर नहीं दोस्तों, 2025 में नोट छापने वाली मशीन आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इसके साथ में ना आप अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा मुनाफा घर पर रहकर, परिवार के बीच में रह करके दोस्तों कमा सकते हो। तो कैसा लगा है आपको ये रीपर बाइंडर? घंटों के काम को मिनटों में करने वाला है दोस्तों ये, क्योंकि लेबर की समस्या आजकल हर एक जगह में है, भारत के हर कोने में लेबर की समस्या आती है। तो इस रीपर बाइंडर के साथ में आप घंटों के काम को मिनटों में कर करके अच्छा खासा मुनाफा अपनी फसल समय से काटोगे, साथ में अच्छा खासा रोजगार मुनाफा भी कमा पाओगे। खरीदने का विचार कर रहे हो, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, वहां से डायरेक्टली कंपनी को कॉन्टैक्ट करके आप आसानी से घर पर बैठे हुए इसको खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।